हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए दोस्तों अरविंद पब्लिकेशन की इस बुक से अभी तक हमने 2 सेट लगा लिए हैं। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग मॉडल प्रश्न पत्र नंबर 3 सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, जीएस का पार्ट शुरुआत में है, यहीं से क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है? साओ पाउलो, सैंटोस, रियो डी जेनेरियो, ब्यूनस आयर्स। राइट ऑप्शन बी होगा दोस्तों, सैंटोस। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी ये कहाँ की है दोस्तों? आंध्र प्रदेश की। अगला प्रश्न है, पोंजी स्कीम डैश घोटाले को दर्शाती है? पोंजी स्कीम निवेश घोटाले को दर्शाती है। क्वेश्चन चौथा है, कोयले की निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? एंथ्रासाइट में। किसमें? एंथ्रासाइट में। पांचवा प्रश्न है, 8 मई किस रूप में मनाया जाता है? 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है? इसका ऑप्शन सी होगा, वित्त मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है सातवां, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, वेगुएला धारा। आठवां है, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है? स्वामित्व के आधार पर। नौवां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल का क्या नाम है? इसका ऑप्शन हो जाएगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारत। आगे बढ़ेंगे 9 के बाद 10 पर। भारत का प्रथम मानव सहित अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? राइट ऑप्शन होगा, गगनयान। 11 है, टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह डैश से बनी होती है। यहाँ पे 11 का सही जवाब दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, कंक्रीट। ठीक है, मिट्टी नहीं होगा, कंक्रीट होगा। अगला क्वेश्चन है 12, सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? प्रकाश प्रकीर्णन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पे जाना जाता है? आपको पता हो दोस्तों, गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। 14 है, वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? वित्त आयोग जो है संवैधानिक संस्था है। 15 है, निम्न में से कौन सा संसद का सत्र है? यहाँ पे सभी हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, मानसून सत्र, शीतकालीन बजट सत्र। 16 है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? सन बी हो जाएगा 17। 17 है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत डैश में प्रस्तावित किया गया था? इसको ऑप्शन सी हो जाएगा, केशवानंद भारती केस में। 18 है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? ऑप्शन सी हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन में। 19 पे आइए दोस्तों। देखिए, झील दिया गया है, एक तरफ राज्य दिया गया है, मिलान करना है यहाँ पे। तो दोस्तों, पुलकित झील आपकी तमिलनाडु में है। ठीक है, चिल्का झील उड़ीसा में है, उलर झील कश्मीर में है, सांभर झील राजस्थान में है। ठीक है, 19 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से लगभग कितने घंटे पहले होगा? ऑप्शन बी होगा, 2 घंटा पहले। 21 है, कुराड़ी थर्मल पावर स्टेशन उष्मी शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? ये कहाँ है दोस्तों? नागपुर में है। 22 है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है? इसका ऑप्शन होगा बी, सतपुड़ा श्रेणियाँ। यूरो कप किस खेल से संबंधित है? यूरो कप फुटबॉल से संबंधित है। 24 है, द इंडियन स्ट्रगल 1920-31 पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन सी होगा, सुभाष चंद्र बोस। 25 है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। 26 पे आइए दोस्तों। निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर की शुरुआत की थी? ऑप्शन सी होगा धरी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। 28 है दोस्तों, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन बी होगा भारत का राष्ट्रपति। नोटबंदी का उद्देश्य क्या होता है? नोटबंदी का उद्देश्य देखिए काले धन को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाना, नकली मुद्रा पर रोक लगाना, आतंकी गतिविधियों की फंडिंग पर रोक लगाना। सही है। चलिए 30 है, इंटरनेट पर अनैच्छिक रूप से किसी का पीछा करना क्या कहलाता है? साइबर स्कॉटिंग। 31 है, भारत में नक्सलवाद का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? ये होगा पश्चिम बंगाल। 32 है, वैश्विक स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यूएन वुमेन नामक संस्था की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन बी होगा 2010 में। 33 है, रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय किस देश के निवासी हैं? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा म्यांमार के। 34 है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कुशीनगर। 35 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही नहीं है ये बताना। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले और स्थान क्षेत्र। कौन सा सही नहीं मिलान हुआ दोस्तों, ये हमें बताना है। तो देखिए बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल, ये गलत है, ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 23.7%। चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जीआई टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? ऑप्शन सी होगा निजामाबाद। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? बताइए उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? सी ऑप्शन होगा 8। कितने थे? 8। 38 का सी 8 दिया है। चलिए हिंदी का सेक्शन स्टार्ट होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम यहाँ पे पाषाण है। देखिए 40, किए गए उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ये हो जाएगा बी वाला कृदन हो जाएगा। उन्मीलन शब्द का विलोम, इसका विलोम हो जाएगा निमीलन। 42 है, हाथ कंगन को अरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आगे चलिए 43, राम को रूप देखिए राम को रूप निहारत जान की कंकन के नग की परछाई, इस पंक्ति में रस बताना है। यहाँ पे श्रृंगार रस होगा। 44 है, निम्न में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? बताएं दोस्तों, सागर का पर्यायवाची नहीं है तो निर्झर। रत्नाकर, अम्बुदी और वारिश ये सागर की पर्यायवाची है। 45 है, निम्नलिखित में से समिति शब्द का बहुवचन क्या होगा? इसका बी ऑप्शन होगा समितियां। 46 है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। 47 है, एक लाठी से हाँकना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अच्छे बुरे का अंतर न करना। 48 है, मनगढ़ंत शिष्टता और घबराहट शब्दों का लिंग बताइए। इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों है, स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग। देखिए मनगढ़ंत आपका पुल्लिंग, ठीक है, शिष्टता आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होगा, घबराहट स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 48 के बाद 49।
जहाँ जाया ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द। बताइए दोस्तों, जहाँ जाया न जा सके अगम्य हो जाएगा। 50 है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? इसमें बी हो जाएगा वृक्ष, द्रुम, विटप। 51 है, निम्नलिखित में से चिक्कण शब्द का तद्भव शब्द कौन सा है? 51 का बी हो जाएगा, ठीक है, चिकना। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? ये 5 हो जाएंगी। देखिए, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म आकार अगार का उचित अर्थ वाला युग्म। अच्छा, आगार, देखिए आकार और अगार, इसका अर्थ युग्म बताना है, कौन सा सही है। यहाँ पे बी देखिए, आकार का आकृति, अगार का धाम, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों। 54 है, यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? यथाशक्ति का सही विग्रह हो जाएगा यथा जो शक्ति। 55 है, निम्नलिखित दोनों वाक्यों की संपूर्ण शुद्धता को के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो डी सही होगा दोस्तों, दोनों ही वाक्य देखिए अशुद्ध हैं। देखिए, हमको हमारे पूर्वज पूजनीय महानुभावों का सदा सम्मान करना चाहिए, उसे मृत्युदंड की सजा दी जानी चाहिए। ये 55 में दोस्तों जो दिया है, डी ऑप्शन यहाँ दिया है, दोनों ही वाक्य अशुद्ध है, ठीक है। चलिए 56 है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित है? राइट ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताई। उनके द्वारा रचित नहीं है। अनुकरणीय शब्द का कौन सा प्रत्यय लगा है? ई लगा है। देखिए 58, निम्नलिखित दोहा किसका है? 58 में सही जवाब ए हो जाएगा। माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चाहू जिसे देह चाहू दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। 58 का ए होगा कबीरदास। 59, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है? मिश्र वाक्य देखिए ये होगा, यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद है? कौन सा स्वर संधि का भेद है? ऑप्शन यहाँ पे बी होगा अनादि। अनादि कोई संधि नहीं है। स्किप करेंगे दोस्तों। 61 से 65 का क्वेश्चन है, पैसेज का, गद्यांश का। 66 पे आ जाइए, क्लियरिटी भी थोड़ा डाउन थी। चलिए 66 है, अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? हुआ है ज्ञानू से रो रहा था, ज्ञानू रो रहा था। आपादान युक्त वाक्य कौन सा है? इसमें डी होगा, छत से उतरी हुई लता मुरझा गई है। 68 है, निम्नलिखित में नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में है? इसमें डी देखिए, उसने मेरी सारी संपत्तियां हथिया ली। 69 है, निम्न में से अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ये हो जाएगा अति। किस विकल्प में शुद्ध युग्म का अर्थ भेद सही है? इसमें देखिए सी वाला, अपरा अपार, अपरा दूसरी जिसे पार ना किया जा सके। 70 में क्या है दोस्तों? सी ऑप्शन, ये युग्म का भेद सही है। 71 है, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। इस वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है? ये हो जाएगा संबंध बोधक। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? सिंदूरी लाल। तो दोस्तों उसका गुण है ये, क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। 73 का ए, 72 का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 73 पे आते हैं। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, ये सही नहीं है। 74 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? नहीं है तो डी भक्तमाल। 75 है, जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? जो शब्द।
सही जवाब सी होगा, संबंधवाचक। तो दोस्तों हमने 75 क्वेश्चन कर लिया जीके और हिंदी का। टेलीग्राम पे दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए, PDF वहाँ आपको शेयर की जाएगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।